गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स। तो हमने आपको कल बता दिया था अनेक मापन को कि एक बैरल बराबर कितना होता है, एक औस बराबर कितना होता है। और हमने आपको बाबू बताया था कि एक कैरेट बराबर क्या होता है। तो वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वहां पर हो जाएगा एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम। ठीक। अब अगर हम बात करें कि एक एकड़ बराबर क्या होता है, एक एकड़ बराबर, तो यहां पर एक एकड़ इसकी हो गई लंबाई 110 गज, और जो इसकी चौड़ाई होगी वो हो जाएगी हो जाएगी 44 गज, 44 गज। तो अगर जिस चीज की लंबाई 110 गज है और चौड़ाई 44 गज है, उसको हम क्या बोलेंगे बाबू? एक एकड़, एक एकड़। ठीक। तो इस तरीके से हमने आपको बहुत सारे मापन प्रणाली दिखाई थी। और अगर हम देखें कि एक फीट बराबर क्या होता है, एक फीट, तो एक फीट बराबर होता है 12 इंच। क्या होता है बाबू? 12 इंच। ठीक। और अगर एक इंच बराबर देखा जाए, एक इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर। तो छोटे छोटे मापन हमको याद नहीं रहते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन में क्या हो जाती है, गलतियां। ठीक। तो आप लोग इसको क्या करिए, आप लोग इसको नोट करिए और अपने दिमाग में क्या करिए, डाउनलोड मारिए। ठीक है। तो इस तरीके से अब आगे हम बढ़ते हैं। हमने आपको पढ़ा दिया कि 7 मूल राशियां पढ़ाए थे। अब अगर हम देखें तो 2 पूरक राशियां होती हैं। क्या होती हैं? 2 पूरक राशियां। ठीक है। तो 2 पूरक राशियों की बात करते हैं, पास करके इसको नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक। तो अब हम पूरक राशियों की बात करते हैं। मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज की हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसको हम कहेंगे पूरक राशियां। ठीक। तो पूरक राशियां, तो पूरक राशियां में हमारी 2 राशि आती है। जिस पहला होता है हमारा समतल कोण, जिसको कहते हैं प्लेन एंगल। क्या कहेंगे बाबू? प्लेन एंगल। ठीक। और दूसरा हमारा होता है घन कोण, जिसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो यहां पर अगर इसके मात्रक की बात किया जाए तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और इसको हम RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो यहां पर ये हो जाएगा, इसको हम दिखाते हैं SR से। ठीक है। अब अगर हम इसके बीमा की बात करें, तो आप लोग को बताए, अगर हम कोण की बात करें तो कोण कहां से आता है? कोण हमारा होता है मैथ से। ठीक, मैथमेटिकल है। तो ये बताओ, ये क्या हुआ? गणित में आता है, तो ये फिजिक्स में आ गया है। तो फिजिक्स का क्या है? रिश्तेदार। तो इनकी बीमा नहीं होगी, क्योंकि हम बीमा कराएंगे तो अपने परिवार का कराएंगे। ठीक है। दूसरे परिवार का क्यों कराएंगे? तो यहाँ पर इसकी दोनों की बीमा नहीं होती है। ठीक। तो हमने आपको राशियों के बारे में पढ़ाया था। राशियां 2 प्रकार की, एक होती है मूल राशियां, एक होती हैं पूरक राशियां। और हमने पढ़ा था मूल राशियों में 7 प्रकार की राशियां होती हैं, और पूरक राशियों में हमने पढ़ा था, अभी पढ़ रहे हैं कितना? 2 राशियां होती हैं। ठीक। तो इस तरीके से समतल कोण को रेडियन में और घन कोण को स्टेरेडियन में।
एक समतल कोण जैसे किसी प्लेन पर बना हुआ कोण ही क्या कहलाता है? समतल कोण या प्लेन एंगल। जैसे कोई भी एंगल बनाने के लिए दो लाइन की आवश्यकता पड़ती है, आप लोग इसको जानते हैं। मान लेते हैं एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या है? सेम प्लेन में है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? प्लेन एंगल कहेंगे, जो केवल 2D में बनते हैं। किसमें बनते हैं? 2 डायमेंशन में बनते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? थीटा से दिखा दिए, इसको हम कहेंगे समतल कोण। क्या कहेंगे? समतल कोण। और अगर घन कोण की बात करें तो वो 3 प्लेन में बनता है। जैसे यहां से एक एक्सिस और एक एक्सिस, ठीक। तो ये तीनों एक्सिस से जो एंगल बनेगा, ठीक है, जो एंगल तीनों एक्सिस में बनेगा, मतलब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में जो एंगल बनता है उस एंगल को कहते हैं घन कोण। घन कोण या इसे बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक। तो ये हमारा हो गया समतल कोण और ये हो गया हमारा घन कोण, ठीक। तो इसके मात्रक की बात हमने कर लिया, मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक। इन दोनों की विमा नहीं होती, ठीक। अब आगे अगर हम बात करें कि हमने आपको सारे मात्रक, सारी विमा पढ़ा दी है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, आपसे थोड़ा से हम टेस्ट लेना चाहते हैं आप लोगों का, ठीक है, देखते हैं आप क्या बता पाते हो कि नहीं। तो यहाँ पर हम आपके स्क्रीन पर, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर आपसे पूछे कि संवेग का मात्रक, संवेग का क्या बताओ? मात्रक बताओ तथा विमा बताओ, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ मोमेंट, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा, देखो, संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। और हमने आपको द्रव्यमान लिखवाया था और वेग का हमने कहा था कि इसका विमा और मात्रक क्या कर लेना है? रट लेना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर इसका मात्रक देखें, मात्रक, तो मात्रक की अगर बात किया जाए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। तो इसको हम दिखा देते हैं केजी से, ठीक। इंटू का साइन करेंगे। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो दोनों को आपस में गुणा कराएंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड। अगर विमा की बात किया जाए, विमा, तो यहां पर देखो, विमा, केजी की विमा एम और इंटू लगाएंगे, ठीक है, और एम, मीटर को दिखाते हैं एल बटे सेकेंड टी। विमा कहती है मैं नीचे नहीं रहूंगी, तो आगे बढ़ाओ इसको, एम एल और टी की पावर -1 और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? विमा, ठीक है, किसकी? संवेग की, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये सब जब हम पढ़ाएंगे तो आपको आगे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर केवल हम निकालना सिखा रहे हैं कि कैसे मात्रक निकाला जाता है और कैसे विमा निकाली जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट कंडीशन की अगर बात करें, हम आपके बीच में एक और दे रहे हैं, वृत्तीय विभव का निकालो। इसका निकालो, वृत्तीय विभव, ठीक है। वृत्तीय विभव का क्या बताइए? मात्रक बताइए और क्या बताइए? विमा बताइए। क्या बताइए? विमा, ठीक है, विमा, ठीक। तो यहाँ पे देखो गुरुत्वीय विभव, तो गुरुत्वीय विभव बराबर होता है, गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटे द्रव्यमान, ठीक है। तो अगर इसका हमें क्या निकालना है? मात्रक। तो सबसे पहले
कार्य को तोड़ो, कार्य को हम तोड़ेंगे, कार्य को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, और जब तक क्या हो जाएगा, फूटेगा तब तक फोड़ेंगे। ठीक है, तब तक फोड़ेंगे। तो कार्य को फोड़ो किसमें, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे हम लिख दिए बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। और अगर आपको बल का भी नहीं याद है तो विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है, न्यूनतम दूरी। तो ये तो हमारी मूल राशि में आ गई, ठीक है, लंबाई में आ गई, लेकिन द्रव्यमान भी क्या किसमें आ गया, मूल में। लेकिन बल, बल को अभी और तोड़ेंगे, ठीक है, जब तक तोड़ेंगे तब तक फूट नहीं जाता, ठीक है, तब तक तोड़ेंगे जब तक फूट नहीं जाता या टूट नहीं जाता। तो यहाँ पर देखो बल को तोड़ रहे हैं, बल को जब तोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल को तोड़ो, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे क्या होगा, त्वरण, बल हो गया, और गुणे में क्या है, विस्थापन है, क्या है, विस्थापन, ठीक, विस्थापन है। अब उसके बाद में देखो बट्टे में क्या रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, त्वरण का हमने कहा था याद कर लो, वेलोसिटी का हमने कहा था याद रखे रहो, क्योंकि ये जैसे किचन में नमक और चीनी की हमेशा आवश्यकता पड़ती है, वैसे इनकी आवश्यकता हमेशा पड़ती है। तो द्रव्यमान से द्रव्यमान कट मर जाएगा, ठीक ससुरा, और उसके बाद में यहाँ पर बचेगा क्या, त्वरण और गुणे विस्थापन, विस्थापन। तो यहाँ पर देखो अगर त्वरण गुणे विस्थापन हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मात्रक अगर लिखना चाहो मात्रक, तो मात्रक हमें क्या मिलेगा, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इंटू में विस्थापन को क्या हो जाएगा, विस्थापन का हो जाएगा मीटर। तो अगर दोनों को गुणा कराएंगे तो यहाँ पे मिलेगा मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया, गुरुत्वीय विभव का। अगर इसके विमा की बात करें, ठीक है, इसके विमा की अगर बात करें, विमा, तो यहाँ पर विमा क्या आ जाएगी, विमा आ जाएगी, मीटर का क्या होता है एल, एल का स्क्वायर बटे सेकंड का क्या होता है विमा, टी, टी का स्क्वायर। और देखो बबुआ, जब तक हम किसी चीज का मात्रक नहीं निकाल लेंगे तब तक क्या होगा, तब तक हम उसकी विमा नहीं निकाल सकते, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद में आ जाएगा एल, विमा कहती है मैं नीचे नहीं रहूंगी, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर -2, और इसको कर देंगे स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से इसकी गुरुत्वीय विभव की क्या निकल आई, विमा। तो इस तरीके से बाबू हम लोग इस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी भौतिक राशि का अगर मात्रक और विमा पूछेगा तो हमारे पास कितने मसाले हैं, हमारे पास 7 मसाले हैं, 7 टाइप के मसाले हैं, ठीक है। तो उसी 7 टाइप के मसालों में से हम क्या करेंगे, पूरे मसाले में से एक एक मसाला का उपयोग करके हम सारे रसोई में सारे पकवान क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक। तो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे कचौड़ी पकौड़ी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्या मिलेंगे पकवान, जिसमें हम सूंघ कर बताएंगे कि कौन सा मसाला पड़ा हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 मिटाते हैं, ठीक। अब हम बाबू आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें फिजिक्स में कोई भी फार्मूला या कोई भी समीकरण बनाना है, कोई भी फार्मूला या कोई भी क्या बनाना है, समीकरण बनाना है, तो LH साइड और RH साइड दोनों ओर समान विमा होनी चाहिए, समान विमा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें कि, और इसको कहते हैं सर्वांगता का सिद्धांत, या कहते हैं होमोजेनियस थ्योरी। तो यहाँ पर पढ़ते हैं सर्वांगता, सर्वांग समता,
सर्वांग समता का सिद्धांत ठीक है बाबू। सर्वांग समता का सिद्धांत, इसे कहते हैं होमोजेनियस थ्योरी। होमोजेनियस थ्योरी, ठीक, सर्वांग समता का सिद्धांत। तो यहां पर जैसे हम अगर देखें कि गति के 3 समीकरण होते हैं, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जैसे आप लोग पढ़े रखे होंगे कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो दो क्वांटिटी आपस में तभी ऐड हो सकते हैं, दो यौगिक, या इसको हम कहें कि दो यौगिक क्या है, तभी ऐड हो सकते हैं कि इन यौगिक का भी क्या हो, सेम मात्रक हो और सेम विमा हो। और उसके बाद में जो हमारा ये RHS है, इसकी विमा और LHS की विमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। तभी हम क्या बना सकते हैं, कोई भी समीकरण या कोई भी इक्वेशन या कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या ये सही है। तो यहाँ पर देखो ये क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, ये क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और ए क्या होता है, एक्सीलरेशन, और एस क्या होता है, विस्थापन, ठीक। तो हम अगर देखें तो हम इसकी विमा लिखें, वेलोसिटी की विमा हमें याद है L⁻⁻1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक, और बराबर यहाँ पर अगर देखो तो ये भी वेलोसिटी है, तो L⁻⁻ कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर देखो 2 तो क्या है कांस्टेंट, इसको हटाते हैं, और ए की विमा होती है L⁻², ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पर अगर देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एस की विमा क्या हो जाएगी, एस की विमा हमारी हो जाएगी मीटर, क्या हो जाएगी, मीटर। तो अगर आपस में इसको गुणा कराएं तो मीटर होता है, मीटर को लिख देंगे एल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गुणा कराओ तो देखो सबकी विमा सेम आ रही है, एल का स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर 2 × 2 -2 हो जाएगा, और इस तरीके से फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और टी की पावर -2, और प्लस में क्या हो जाएगा, एल का गुणा कराओगे एल स्क्वायर और टी की पावर -2, और देख रहे हैं तो समान विमा वाले और समान मात्रक वाले ही क्या हो रहे हैं, दोनों LH साइड और RH साइड के जितने भी वैल्यू लिखे हुए हैं उनकी विमा क्या है, समान। तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन करेक्ट है, ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर देखें क्या है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगर हम यहाँ पर लिखें कि फार्मूला, इसको भी चेक करके देखते हैं, v बराबर u प्लस AT, एक इक्वेशन आप लोग ने ये भी पढ़ रखी है, ठीक। तो v हमारा क्या होता है, फाइनल वेग, u क्या होता है, इनिशियल वेग, ठीक, और a क्या होता है, एक्सीलरेशन, त्वरण, टाइम, t होता है, ठीक। तो इस तरीके से अगर यहाँ देखें तो v का विमा लिखो तो v की विमा हो जाएगी L⁻⁻1, क्योंकि वेग की विमा यही होती है, बराबर अगर इसकी विमा लिखो तो L⁻⁻1, ये भी वेग ही होता है, और अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर प्लस a का क्या हो जाएगा L⁻2, और गुणा अगर कर दो t से तो ये t और -2 एक पावर घट जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L⁻⁻1 और बराबर L⁻⁻1 और प्लस L, यहाँ पर एक घट जाएगा तो L⁻⁻1। तो कहने का मतलब इसमें भी LHS और RHS की विमा क्या है, समान है। तो यहाँ LHS की विमा बराबर है RHS के विमा के, तो यहाँ पर यह भी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, यह भी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है बाबू। अगर
उसके बाद में अगर हम देखें एक, अगर यहां पर हमें दिया है कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो क्या देखते हैं ये फार्मूला सही है कि गलत है? ठीक, तो संवेग का हमने आपको बताया कितना होता है। संवेग को हम लिख सकते हैं m इंटू बी, तो द्रव्यमान गुणे वेग। तो अगर इसका निकालो तो m l t की पावर -1 होगा बबुआ। ठीक, और उसके बाद में बराबर द्रव्यमान को लिखो, तो द्रव्यमान का m, ठीक है, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक, ये m हुआ, गुणे क्या हो जाएगा, त्वरण। त्वरण का होता है l t की पावर -2। ठीक है, तो यहां पर अगर देख रहे हैं तो m l t की पावर -1 आया और बराबर आया m l t की पावर -2। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों बीमा क्या है, असमान है, बराबर नहीं है। दोनों बीमा क्या है, बराबर नहीं है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS के। ठीक, तो इसलिए ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला हमारा क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। ठीक है, तो फार्मूला करेक्टनेस की अगर जांच करनी है इसकी कि ये सही है कि गलत, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड के बीमा देखेंगे। अगर दोनों साइड की बीमा क्या है, समान है, तो वो क्या है, समीकरण क्या है, सही है। और अगर असमान है तो समीकरण क्या है, गलत है। ठीक, तो आप लोग इतना समझ चुके हैं ना। तो आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और उसके बाद में आपको हम एक क्वेश्चन और देते हैं, आप उसको स्वयं करके बताइए। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप इसको चेक करके बताइए कि सही है कि गलत है। ठीक है, सही है कि गलत है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक, इस तरीके से। तो क्या ये फार्मूला सही है? अगर इसको हम F को बल को F से दिखाएं बराबर संवेग में परिवर्तन, अगर हम दिखाएं डेल्टा P से और समय अंतराल दिखाएं डेल्टा T से, तो क्या ये हमारा क्वेश्चन सही है? आप लोग इसको बताइए। तो यहाँ पर इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले हमने क्या बताया कि इसका लेंगे LHS का बीमा, तो बल का क्या होता है, MLT की पावर -2। ठीक है बाबू, और उसके बाद में बराबर करेंगे, P का क्या होता है, P का भी हमें निकाले MLT की पावर -1, और इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा T जाएगा ऊपरा, तो ये हो जाएगा MLT की पावर -2, और बराबर यहाँ पर ये T ऊपर जाएगा तो MLT की पावर, ये भी -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 मिलकर क्या हो जाएंगे, -2। तो यहाँ भी देख रहे हैं दोनों क्या है, आपस में बराबर है। LHS भी बराबर है और RHS भी बराबर है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन क्या है, सही है, या ये फार्मूला क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर यहीं पर होता है समाप्त। और
उसके बाद में अब हम कल से पढ़ेंगे वेक्टर, ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, सदिश राशियां एवं अदिश राशियां के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, अपने आसपास सफाई रखिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए लहर के साथ, नए उत्साह के साथ। गुड नाइट बच्चों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स।